दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं पंकज कुमार यादव, आपका साइंस एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपका जुकारा फाउंडेशन में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अम्ल के बारे में देख चुके थे, अम्ल क्या होता है, अम्लों का उपयोग, अम्लों के गुण और अम्ल की अभिक्रिया भी धातु के साथ करा चुके थे। आज हम लोग वही सेम बेस के बारे में देखेंगे। बेस यानी क्षार के बारे में जानेंगे कि क्षार क्या होता है, क्षार के गुण क्या होते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्षार क्या होता है। तो क्षार, व्हाट इज क्षार या व्हाट इज बेस, मतलब बेस क्या होता है। आइए हम लोग हिंदी में देखेंगे। बेस मतलब क्षार। पेन ले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्षार के बारे में कि क्षार क्या होता है। क्लास 10th का है ये चैप्टर, केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। तो क्षार, तो क्षार वो होता है जो पानी में पूर्ण रूप से टूटकर OH माइनस आयन देते हैं। ये पदार्थ जो पानी में या जल में पूर्ण रूप से टूटकर OH माइनस आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। तो क्षार, क्षार क्या होता है? वह पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से पूर्ण रूप पूर्ण रूप से टूटकर OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। OH माइनस आयन, इसी को कहते हैं हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। उसे क्षार कहते हैं। जैसे कि क्षार क्या होता है, क्षार का उदाहरण क्या होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। देखिए उदाहरण ऐसा लेते हैं। उदाहरण में क्या होगा, KOH, ये के को पोटेशियम कहते हैं, ये हाइड्रोक्साइड, ये देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्षार है। ये दोनों क्या है? क्षार है। तो क्षार यही होता है। क्षार क्या होता है? वह पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से टूटकर OH माइनस आयन देते हैं। वह पदार्थ जो पानी में पूर्ण रूप से टूटकर OH माइनस आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। और क्षार का उदाहरण पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार होते हैं। अब आएंगे देखेंगे कि क्षार कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बेस, आइए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बेस। इसको देख लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बेस के बारे में। इसके आगे टाइप्स ऑफ, पहले बेस देखेंगे। टाइप्स ऑफ बेस, क्षार के प्रकार क्या होता है इसके? क्षार के प्रकार, क्षार के प्रकार। तो जो क्षार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल क्षार और एक दुर्बल क्षार। एक स्ट्रांग बेस और एक वीक बेस। तो क्षार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। पहला प्रबल क्षार और दूसरा जो होता है वो होता है दुर्बल क्षार, जिसे वीक बेस कहते हैं, दुर्बल क्षार। और प्रबल मतलब स्ट्रांग बेस। ठीक है, तो हम लोग पहले के बारे में जानते हैं, प्रबल क्षार क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रांग बेस। आइए देखते हैं प्रबल क्षार। ठीक, तो हम लोग पहला हेडिंग डालते हैं प्रबल क्षार। तो क्या है प्रबल क्षार? प्रबल क्षार, प्रबल क्षार क्या होता है? वह पदार्थ जो पानी में पूर्ण रूप से टूटकर OH माइनस आयन देते हैं उसे प्रबल क्षार कहते हैं। वह पदार्थ जो पानी में पूर्ण रूप से टूटकर OH माइनस आयन देते हैं, वह पदार्थ जो पानी में पूर्ण रूप से
टूटकर OH माइनस आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाता है। प्रबल कहा है। क्षार क्षार की और प्रबल क्षार की डिफिनेशन जो है वो समान है। इसका भी उदाहरण वही होगा जो क्षार का उदाहरण होता है। इसका उदाहरण क्या होता है? तो प्रबल क्षार का उदाहरण वही जो बेस का उदाहरण होता है, क्षार का उदाहरण पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये है प्रबल क्षार के उदाहरण। तो हम लोग देख लिए क्षार क्या होता है और क्षार के उदाहरण देख लिए, और प्रबल क्षार क्या होता है और प्रबल क्षार के उदाहरण। तो प्रबल क्षार वो होता है जो पानी में पूर्ण रूप से टूटकर OH माइनस आयन देता है, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। उदाहरण में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आइए अब हम लोग देखेंगे दुर्बल क्षार के बारे में कि दुर्बल क्षार वीक बेस क्या होता है। तो दुर्बल क्षार ये क्षार का सेकेंड भाग है। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार वह होता है जो पानी में पूर्ण रूप से न टूटकर OH माइनस आयन देते हैं। वह पदार्थ जो पानी में पूर्ण रूप से न टूटकर OH माइनस आयन देते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे ये आपको बताते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। वह पदार्थ, कलर चेंज कर लेते हैं, वह पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से न टूटकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, पूर्ण रूप से न टूटकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। वह पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से न टूटकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब कि OH माइनस, OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। आइए अब हम देखेंगे इसके उदाहरण के बारे में। उदाहरण तो सोडियम, उदाहरण है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। एक और देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम Mg MgOH2 MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये हो गया दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार क्या होता है? वह पदार्थ जो पानी में पूर्ण रूप से न टूटकर OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। उदाहरण मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो गए दुर्बल क्षार के उदाहरण। आइए देखते हैं क्षारों के गुण के बारे में। क्षारों का क्षारों का गुण।
क्षार का गुण तो पहला, क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। जैसे कि आप लोग को अगर एग्जाम्पल देखना हो, जैसे कि आपको घर पे इसको प्रैक्टिस, अब देख सकते हैं क्षार साबुन को आप कभी टेस्ट करके देखिए, कपड़ा कचारने वाली साबुन हो या कोई भी साबुन हो, उसको टेस्ट करिए, देखिए स्वाद में कैसा लगता है, वो स्वाद में कड़वा होता है साबुन। तो साबुन एक प्रकार का क्षार है। तो साबुन क्या है? एक प्रकार का क्षार है। तो क्षार कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है। तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। और दूसरा, और क्षार जो होता है जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है। और क्या है? जब क्षार को हम अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो वो लवण बनाएगा। क्षार जो होता है, क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके लवण बनाता है। क्षार जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। समझ गए? देखिए अम्ल का जो उदाहरण है वो है HCl, और क्षार का उदाहरण है KOH। जब हम HCl से KOH का अभिक्रिया कराएंगे तो लवण का निर्माण करेंगे। और तीसरा देखते हैं, और क्षार जो होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं। क्षार क्या करते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। क्षार क्षार OH माइनस आयन देते हैं। एक बात और क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस पत्र एक प्रकार का पेपर होता है जो कि मार्केट में मिल जाता है। यदि उसको हम लोग क्षार के जली विलयन में उसको डुबोएंगे तो अगर वो रेड रहेगा तो ब्लू हो जाएगा, यदि अम्ल के जली विलयन में डुबोएंगे तो ब्लू रहेगा तो रेड हो जाएगा। तो क्या हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट? चौथा जो है, क्षार लाल लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। नीला नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं। तो क्षार लाल वनस्पति को नीला करता है। और एक एक टॉपिक इसमें, एक पॉइंट और, कि क्षार जो होते हैं वो स्पर्श करने में चिकने होते हैं। स्पर्श करना मतलब क्षार को छूने में वो चिकने होते हैं। जब हम लोग उसको स्पर्श टच करेंगे तो वो बहुत ही चिकने होते हैं। क्षार स्पर्श स्पर्श करने में चिकने होते हैं। चिकने होते हैं। क्षार स्पर्श करने में चिकना। तो ये हम लोग देख लिए प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षार के गुण के बारे में। बस इतना बोर्ड एग्जाम में आपको अगर पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, 3 नंबर में, कि क्षार के गुण बताइए, तो यदि आप ये 5 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा 3 नंबर मिल सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और लगभग पूछ देता है क्षार के गुण या क्षार क्या होते हैं, या ये सवाल पूछता है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और कौन नीले को लाल कर देता है। 1 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न में ये प्रश्न पूछता है। तो इसको देख लीजिए इसको। तो आइए अब हम लोग देखेंगे क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ। तो देखते हैं, चलिए नए पेज पे देखते हैं क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ। क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ।
ये हेडिंग है। क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ, जब जब क्षार जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब हम लोग क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। तो ये देखते हैं, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। लवण तथा हाइड्रोजन 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 गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस मतलब H2, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो क्या है, क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ। तो क्षार जो है वो धातु के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये देखते हैं, ये हो गया क्षार, और किससे अभिक्रिया करेगा, कलर चेंज कर लेते हैं। क्षार अभिक्रिया करेगा किससे, धातु से, बदला नहीं, धातु से। तो क्या बनाएगा, धातु से अभिक्रिया करने के बाद लवण प्लस H2 गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण प्लस H2 गैस। तो क्षार को हम एक ले लेते हैं, क्षार NaOH, ये एक प्रकार का क्षार है प्लस धातु है। जिंक एक प्रकार का धातु है लोहे की तरह, ये एक प्रकार का धातु है। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये अभिक्रिया करके बनाएगा Na2ZnO2 प्लस H2 गैस निकल जाएगी। तो ये देखिए, क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया करके ये बनाएगा Na2Zn, ये बड़ा हो रहेगा ZnO2 प्लस H2 गैस निकल जाएगी। तो ये हम लोगों ने देख लिया क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब आइए अगला हम लोग देखते हैं क्षार की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखेंगे क्षार की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ। ये धातु के साथ हो गया, अब धातु ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो एक पेज ले लेते हैं। क्षार की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ। क्षार धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, क्षार धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। क्षार जो होते हैं जब वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो लवण और जल का निर्माण करेंगे, लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। देखते हैं कैसे। इधर हो गया, ये हो गया क्षार, और किससे रिएक्शन करेगा, धातु ऑक्साइड के साथ। धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, लवण प्लस जल, लवण प्लस जल, क्या बनाएगा, लवण प्लस जल। तो क्षार एक NaOH, ये एक प्रकार का क्षार है, और धातु ऑक्साइड ZnO, ये हो गया धातु ऑक्साइड।
NaOH ये क्षार है, ZnO ये धातु ऑक्साइड है। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो Na2 किसका निर्माण करेंगे, Na2O, Na2 ZnO, Na2 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 फिर ZnO2 प्लस जल निकल जाएगा, H2O, जल का निर्माण करेंगे। तो हम लोग ने क्या देखा, क्षार धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्षार धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो ये देखिए, ये क्षार है, ये धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया और ये लवण बनाया प्लस ये जल। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। हमने देख लिया क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया और धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब हम क्षार की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देखेंगे। तो आइए नया लिख लेते हैं। तो क्षार होता है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्षार जो होता है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन क्षार धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो वहां आप लिख लीजिए, ये क्षार धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्षार जो होते हैं धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने आज पूरा क्षार के बारे में देख लिया। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखिए आगे की टॉपिक देखने के लिए और आगे जानने के लिए चैप्टर में हमारे चैनल जुगारा फाउंडेशन को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।